तो हे गाइस, मैं ऋतिक सावंत, वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर अभी तक हमने देखा कि यार एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अगर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो तो उसका हम सॉल्यूशन, उसको रिड्यूस करके हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सो यार अभी तक हमने वो सारी चीजें की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक देकर रखा है, वहां से आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो, या फिर आप आई बटन में क्लिक करते तो वहां से भी आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हम एक एलटीई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सर आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एलडीई भी कहते हैं। सर इस एलडीई के दो फॉर्म होते हैं और एलडीई क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर एलडीई अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q is known as linear differential equation। सर इसको हम एलडीई कहते हैं। इन इक्वेशन इन y, यार ये y इन y क्या है, इन x है, इस इन x क्या है, ये मैं आगे इलेबरेट करूंगा आपको। सो यार वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। यार जो p और q ये जो टर्म्स है ये x फंक्शन ऑफ x है या फिर कांस्टेंट होते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है एलडी का, इस फॉर्म का, तो इसका सॉल्यूशन ये है y इंटू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ p इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रल इंटू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ p इंटू dx इंटू q इंटू dx प्लस c। सो यार जिसमें ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डीएक्स ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और यहाँ पे जो c है, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सो यार इसमें सेकेंड फॉर्म इसका सिर्फ वाइस वर्सा है एलडी में। तो यार यहाँ पे अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus p dash x equal to q dash is known as linear differential equation in x। So यार where p dash and q dash are function of y और constant है, जहाँ पे ये दो टर्म है p dash और q dash, ये सिर्फ फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। इस एलडी का सॉल्यूशन कैसे देते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है x इंटू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dash dy इक्वल टू इंटीग्रल इंटू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dash dy इंटू q dash dy प्लस c। और यहाँ पे भी ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dash dy इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो c है वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यार यहाँ पे हमने देखा कि यार इन इक्वेशन ऑफ y यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं एलडी के। अगर यहाँ पे p इंटू वाई आता है, ये dy by dx इस फॉर्म में आती है, यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y आता है, और अगर ये इस फॉर्म में हुआ तो यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x आता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यार आपको ये तो याद रहना चाहिए, ये तो फॉर्म है, मतलब इस तरह से आएगा सम तो ही वो एलडी वो सम एलडी में आता है। और अगर हमें सॉल्यूशन निकालने का तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यार ये फॉर्मूला लिख लो। और यहाँ पे मैंने सिर्फ बता के रखा कि ये ई रेस टू पी डेक्स इंटीग्रल फैक्टर है, ये एक पॉइंट नोट कर लो। और सेम यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी आपको ये जो फॉर्मूला दिया है ये नोट डाउन कर लो, और इसका जो फॉर्म है ये नोट डाउन कर लो, यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा कि यार अगर ये एलडी ना हो, अगर हमें समय से देके एलडी ना हो तो वो हम उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो यार ऐसा रिड्यूस कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा चैप्टर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो यार उसको वो जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम एलडी में रिड्यूस कर सकते हैं। तो यार उसके चार फॉर्म्स है, तो यार वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो यार अभी आपको जो लिखना है वो लिख लो, अभी मैं इसको रब आउट करने वाला हूँ। सर इसके पहले मैंने आपको कहा था कि अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो अगर उसको हमें एलडी में कन्वर्ट करना है तो यार हमें कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे, या फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, या फिर रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या जब आप ये प्रोसेस करते थे यार वो जो इक्वेशन दिया गया है वो इन चार टाइप्स में ही बिलोंग करेगा, एक ना एक टाइप में तो यार वो करस्पॉन्ड करेगा, वो इक्वल होगा। सो यार मैं आपको अभी बताऊंगी ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्या है। सर हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में अगर आपको इक्वेशन ऐसे इस तरह से मिल जाता है f डैश y इंटू डी वाई प्लस पी इंटू पी एफ वाई इक्वल टू क्यू, तो यार अगर आपको ये टाइप का इक्वेशन मिलता है तो यार वो जो इस इक्वेशन में जो p एंड q है ना, ये कांस्टेंट ऑफ फंक्शन ऑफ x है। यहाँ पे मैं फंक्शन ऑफ x लिखना भूल गया। सो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। सो यार जब ऐसा इक्वेशन दिया जाए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो fy जो है इसे fy जो है हम इसे t एज्यूम करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाता है। यार ये इस तरह से टर्म आ जाता है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो इक्वेशन आएगा वो लीनियर इन टी आ जाता है। यार इस तरह से आप जब इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर दी, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, आपका जो एल डी आ जाएगा, एल डी इन टी आ जाएगा।
तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये है t इंटू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ p इंटू रेस टू इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस सी। इस तरह से आपका इस इक्वेशन से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और आपको सॉल्यूशन निकालने के बाद जो में फिर से अगर आप सॉल्यूशन निकालते हो उसके बाद में फिर से आपको जो टी के बदले जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था वो फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो इस तरह से आप टाइप 1 के लिए टाइप 1 का आप सॉल्यूशन निकालते हो, मतलब एलडी का सॉल्यूशन निकालते हो टाइप 1 के अगर इक्वेशन आता है। सर अभी मैं टाइप 2 में आता हूँ। तो टाइप 2 में क्या बता, टाइप 2 इसका सिर्फ वाइस वर्सा है, ये इसका सिर्फ वाइस वर्सा है। यहाँ पे अगर दिया कि अगर इक्वेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी डैश डी एक्स इक्वल टू क्यू डैश में है, सो यार जो यहाँ पे जो पी डैश और क्यू डैश है वो फंक्शन वो जो है वो कांस्टेंट है, वो फंक्शन ऑफ वाई हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। तो यार यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे हम एज्यूम क्या करेंगे कि यार जो एफ एक्स है, जो ये जो एफ एक्स है इसको हम इसको टी एज्यूम कर लेंगे और उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे मतलब सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू डी टी बाई डी वाई। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमें इक्वेशन आता है वो लीनियर इन टी आता है। तो यार वो इक्वेशन है डी टी बाई डी वाई प्लस पी डैश इंटू टी इक्वल टू क्यू डैश आता है। तो ये हमें एल डी आता है इन टी। तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालने का है तो यार उसका फॉर्मूला ये है t इंटू ई रेस टू पी डैश डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डैश डी वाई प्लस क्यू डैश डी वाई प्लस सी। इस तरह से इक्वेशन आता है। और अब इसको सॉल्व करने के बाद फिर से आपको जिस तरह यहाँ पे जैसे कि हमने किया फिर से रिसब्स्टिट्यूट करने का p के लिए। तो टाइप 3 में इसको बर्नौलीज इक्वेशन इन y भी बोलते हैं। इस टाइप को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब अगर हमें एक इक्वेशन जो दिया है वो अगर इस फॉर्म में हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई, जहाँ पे y रेस टू n पावर है, इस कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन इन y, इस कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन इन y। सर जहाँ पे जो p और q है वो कांस्टेंट है और फिर वो फंक्शन ऑफ x है, x हो सकते हैं। सो यार यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है तो उसके लिए हमें कन्वर्ट करना है डी में। तो यार हमें पहले जो इक्वेशन है उसको हमें वाई एन के साथ डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय वाई एन। और उसका जब हम उसको वो करने के बाद हम इक्वेशन किस तरह से आता है, हमें वाई रेस टू माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई वन बाई वाई रेस टू वन माइनस एन इक्वल टू क्यू। तो इस फॉर्म में आ जाता है। और अगर आप इस फॉर्म में जब इक्वेशन मिल जाता है अब आप यहाँ पे वन वाई को अगर हम लोग वाई रेस टू वन माइनस एन इसको अगर हम टी अज्यूम कर लेते हैं तो यार ये फिर से ये जो इक्वेशन है वो एल डी इन टी आ जाता है और ये फिर से टाइप 1 में चलेगा। टाइप 1 से आप तो यार ये टाइप 1 में कन्वर्ट होने के बाद जैसे वो सेम प्रोसीजर फॉलो करता है, सॉल्यूशन भी टाइप 1 से ही आता है। तो यार ये बर्नौलीज इक्वेशन इन वाई ये टाइप 3 है। यार टाइप 4 में क्या दिखा देगा, बर्नौलीज इक्वेशन इन वाई। अरे यहाँ पे मैंने टाइप 4 में हम बर्नौलीज इक्वेशन इन एक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यार, इससे इसका सिर्फ वाइस वर्सा ही है। तो यार यहाँ पे जो इक्वेशन जो दिया गया है वो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इक्वल टू क्यू डैश एक्स एन है और उसको बर्नौलीज इक्वेशन इन एक्स कहा जाता है, बर्नौलीज इक्वेशन इन एक्स। सर जहाँ पे पी डैश और क्यू डैश है ना वो फंक्शन ऑफ वाई है और या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। सर इस इक्वेशन को अगर आप एक्स एन के साथ डिवाइड करें, ये जो गिवन इक्वेशन है इसे अगर हम एक्स एन के साथ डिवाइड करें तो यार जो हम लोग अरेंज लिखने के बाद उसको डिवाइड करने के बाद हमें इस फॉर्म में मिल जाता है इक्वेशन एक्स रेस टू माइनस एन डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स वन माइनस एक्स इक्वल टू क्यू डैश। सो यार जब आप अज्यूम करते हो, अज्यूम आपको क्या करना है कि यार ये जो एक्स वन माइनस एक्स रेस टू वन माइनस एन को हमें टी एज्यूम करना है। तो यार ये जो इक्वेशन टी एज्यूम करने के बाद ये जो इक्वेशन है वो फिर से लीनियर इन टी हो जाएगा और ये टाइप 2 में चल जाएगा। तो टाइप 2 का जिस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं उस तरह से इस टाइप 4 का भी सॉल्यूशन निकलेगा। सर इस तरह से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है। सर यहाँ पे मैंने बताया अगर यहाँ पे अगर आपको ये दो चीज याद आती थी यार, इसका सिर्फ वाइस वर्सा है, यहाँ पे सिर्फ एक्स है और यहाँ पे सिर्फ वाई को कंसिडर करना है। इस तरह से सिर्फ दोनों वाइस वर्सा ही है। सर ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो इस एक पेज पे, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में हेल्प हो जाए। क्योंकि ये मोस्ट ऑफली जब सॉल्व करते जाए ऐसे टीचर्स बता नहीं है कि ये इस टाइप में जाएगा या ये इस टाइप में जाएगा। टीचर जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको सीधा सॉल्व करने लिए ये है इस तरह से, इस सब्स्टिट्यूशन है। तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये एग्जैक्टली होता क्या, मतलब किस समय हमें क्या क्या चीजें करनी थी। अगर मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में जब मैं आपको ये डिफरेंशिएट करके बताता तो आपको बहुत इजीली ध्यान में रहता है और फिर याद आ जाता है आपको।
सो यार फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा होगा और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि अभी इस टॉपिक के ऊपर और नए नए समझ आते रहेंगे। और ये जो मैंने पूरा लिखा है इसका अगर आपको लिंक है या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। तब तक के लिए यार सी या, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।